हेलो एवरीवन। पिछले 2 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि कुछ ट्रेड्स मैंने भी लिए थे, सही चल रही थी। जैसे आपको पता है, हम सिर्फ फिलहाल के लिए जीजे और ईजे ही ट्रेड करते हैं। लंदन सेशन में सही चल रहा है, मतलब हर स्ट्रेटजी अच्छा होता है जब तक आप उसे तौर तरीके से इस्तेमाल ना करो, समझ रहे हो ना। कोई से भी स्ट्रेटजी यूज़ करो, जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं हो आप शिफ्ट कर सकते हो एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर, जब तक आपके पास कुछ वैलिड रीजंस ना हो। ठीक है। पहला रीज़न मेरा ये था कि सपोज कीजिए आपका कुछ वक्त आप फ्री रहते हो, सपोज कीजिए आप लंदन में फ्री रहते हो और न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हो, तो बेहतर है आप स्ट्रेटेजी चेंज कर लो और पेयर भी चेंज कर लो। तो ये ट्रेड हमने मंडे को लिया था। मंडे को हमने ट्रेड लिया था लगभग 14:45, यानी 2 बज के, हाँ, 2:45 के आसपास ट्रेड ब्रेक डाउन किया है। देखो, हमेशा हर दिन मैं 1 आवर का डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करता रहता हूँ। तो कल अगर मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली होती तो और भी आसान होता। अब अगर मैं उस चीज़ को वापस से देखूँ तो फिर से वापस से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। ठीक है, इतना एफर्ट डाल सकते हैं। तो हमने ये वाला, ये हम डेली कैंडल देख रहे हैं, ये मंडे का कैंडल है। मंडे का कैंडल है, उसके पहले दिन ये फ्राइडे का है। देखिए, ये एक होल रेजिस्टेंस जोन है। आपको तो पता है कोई एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं है जहाँ से प्राइस मूव करता है। ये वो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस मार्केट में है। तो फिर नेक्स्ट कैंडल ये वाला मैं सोच रहा था कि एक बुलिश इम्पैक्ट दे सकता है। कैसे? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकता है। ठीक है। अब हम जाते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में हमारे पास कुछ जोन था। हाँ, ये वाला एक 4 आवर का जोन था। अगर ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट जोन है ये। प्राइस वही किया देखिए, प्राइस ने ब्रेक किया इस डेली रेजिस्टेंस को, और साथ ही साथ 4 आवर। देखो, कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर तुम्हें सिंपल स्ट्रेटेजी चाहिए तो ऑब्वियसली उसमें विन रेट भी कम हो जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेहतर नहीं होगा। अगर तुमको पैसा कमाना है या फिर सही तरीके से आगे बढ़ना है तो कॉम्प्लिकेटेड को झेलना होगा। ठीक है। कोई चीज़ सिंपल नहीं है। अगर इतना पैसा दे रहा है ट्रेडिंग, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें मेहनत करना होगा। कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें पहली पहली, फिर वही चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। ठीक है। प्राइस ने यहाँ ब्रेक किया, वापस रेजिस्टेंस को टैप किया, वापस से प्राइस नीचे आया। ठीक है। तो अब हम प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने ये देखा था, 1 आवर में जाता है, क्योंकि हम सिर्फ लंदन सेशन में ही ट्रेड करते हैं। तो 12:30 ये वाला कैंडल देखिए, प्राइस यहीं पे ओपन हुआ। फर्स्ट टारगेट मेरा ये था कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सपोर्ट देता है, मतलब रेजिस्ट करता है सपोर्ट पे, फिर मैं अप की ओर जाऊंगा। ये मेरा मेन टारगेट होगा। अगर नहीं तो मैं इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत छोटा सा जोन है ऑब्वियसली, और ट्रेंड भी बुलिश है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो मैं नीचे की ओर जाऊंगा। अगर नीचे की ओर जाता है तो कौन सा टारगेट होगा? पहला टारगेट 1 आवर में हम है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। क्यों है यहाँ पे? एज ए रेजिस्टेंस वर्क हुआ है और एज ए सपोर्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, तो कहीं ना कहीं ये एक टारगेट होगा। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, देखिए कितना बड़ा गैप है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोन्स होना चाहिए। ये हो गया मेन टारगेट। और ये वाला बीच का जोन कहाँ पे आया? मैंने 15 मिनट में जाकर देखा था, मुझे ये जोन मिला था। प्राइस ऊपर गया था एज ए सपोर्ट फॉर्म करके। अगर आप देखोगे, प्रीवियसली रेजिस्टेंस भी है, नॉर्मल है, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है ही नहीं। अब हम चलते हैं एंट्री पे। तो पहला चीज़ ये है कि प्राइस ने जैसे ही 1 आवर में यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक किया तो प्राइस के पास दो पॉसिबिलिटीज था। क्या है? या तो तीन पॉसिबिलिटीज था, सॉरी। प्राइस अगर ब्रेक किया है तो मे बी ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और प्राइस वापस से ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा उसको हंट करेगा। अगर नहीं तो क्या करेगा? अगर नहीं तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को टैप करेगा, नीचे आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज, थर्ड पॉसिबिलिटीज है कि ये रेजिस्टेंस को टैप करेगा, नीचे आएगा। अगर प्राइस ब्रेक किया है तो 50% प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा फेक आउट में। ठीक है।
फिर 50% में दो सिनेरियो आता है, या तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा या तो ऊपर से। तो बेहतर होगा मैं वेट करूं। ये भी हो सकता है कि ट्रेड मिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हमें स्नाइपर एंट्रीज की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए दो दो कैंडल वहीं से रिजेक्ट ले रही थी। 5 मिनट में देखेंगे, मुझे थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैनिपुलेशन चाहिए था, जैसे कि ये चीज़ है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लिया, वापस से नीचे आया, तो कुछ खास कंफर्मेशन था नहीं यहाँ पे। फिर देखिए वापस से 3 बैक टू बैक बुलिश कैंडल ऊपर गई, मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया था, प्राइस यहाँ पे आ गया। ये नहीं कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा या तो यहाँ से नीचे आएगा, इसके बीच में से भी कहीं से भी प्राइस नीचे आ सकता है, ये उसकी मर्जी है ऑब्वियसली। जैसे प्राइस इस जोन के बीच में जाता है और वापस से, एक सेकेंड, ऊपर जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे ही ब्रेक करता है, मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। बस सिंपल है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया वापस से नीचे आया तो प्राइस अब नीचे जाने वाला है। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, मैं सोच रहा था कि स्टॉप लॉस इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के विक के ऊपर रखूँ, मगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस हो गया था, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि थोड़ा और स्पेस दे दें प्राइस को, ठीक है, ताकि वो स्टॉप लॉस हिट करके ना जाए बस। तो ये था एंट्री। और एक कंफर्मेशन ये भी था कि 4 आवर में अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली 1 आवर का ब्रेक भी सही होता है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए 4 आवर का भी ब्रेक किया, वापस से प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट लिया और नीचे आया। साथ ही साथ वहाँ पे हमारा भी वाई भी ब्रेक हुआ था, ठीक, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ कहीं पे आ रहा था, तो वो भी दिखा रहा था कि प्राइस बुलिश है। प्राइस टैप किया, नीचे आया, ठीक, यहाँ पे मैंने 50% एग्जिट किया, 1:3 में एग्जिट किया। बाकी मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया था, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहाँ से बाकी जो 50% था मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया था। बाकी मेरा मेन टारगेट यहाँ पे था, मुझे लग रहा था कि प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा कुछ कंफर्मेशन है नहीं। ये भी हो सकता था कि प्राइस ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता, वापस से नीचे आता, ऑब्वियसली ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फाइनली 100% एग्जिट यहाँ पे किया, पार्शियल्स था, तो लगभग मुझे 3 पॉइंट समथिंग आरआर का प्रॉफिट हुआ। ये तो था मंडे का ट्रेड, मंडे का ट्रेड, मंडे नहीं मंडे कभी कभार ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये था जीजे का ट्रेड। आज यहाँ पे कुछ ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, ठीक है, वक्त है अपने पास। फिर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए मंडे, फिर से यार मंडे देखिए एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ। आपको पता है यार, अगर डेली टाइम फ्रेम में ऐसे पिन बार फॉर्म होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज सुबह मेंशन किया था कि पिन बार डेली में फॉर्म हुआ है, कुछ ना कुछ अगर पिन बार फॉर्म हुआ है 3 से 5 कैंडल, ऑब्वियसली बुलिश मूव करेगा ही करेगा, एटलीस्ट 2 तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बुलिश एनगल्फिंग कितना स्ट्रांग होता है। अगर आप यहाँ पे आज सिंगल कैंडल देखो, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्म किया, उसके बाद देखिए 2-3 कैंडल नीचे आया, ठीक है, सिंपल है यार। ऐसे ही आप एक एक कैंडल से मतलब जज कर सकते हो, थोड़ा बहुत जज कर सकते हो एज ए कंफर्मेशन। देखिए यहाँ पे एक पिन बार फॉर्म हुआ था, इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी एक पिन बार था, देखिए प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे दोबारा से देखिए पिन बार फॉर्म हुआ था, एक सेकंड, पिन बार फॉर्म हुआ था, उसके बाद देखिए प्राइस, देख रहे हैं ना, सेम यहाँ पे भी एक पिन बार फॉर्म हुआ, तो प्राइस बुलिश जाना ही है, सिंपल है। तो मैं सोच रहा था कि बुलिश मूव आज मिलेगा, तो मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड के लिए ही रेडी था। अगर मैं बेयरिश ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लूँगा, अगर प्राइस नीचे ब्रेक करता है और वापस से इस जगह को रिटेस्ट लेता है, फिर मैं सेल की ओर जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके नीचे आया था, तो ये भी एक रिवर्सल जोन बन सकता है, जो वही क्रिएट हुआ भी। मुझे पता था ये एक एक्चुअल जोन था। अगर आप इन दोनों जोन्स के बीच वाला जोन भी देखो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ये वाला 50 का, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन था। अब बात करते हैं आज के बारे में। आज जो हमने ट्रेड देखा था ये वाला, ठीक है, अपना सेशन के पास जाते हैं, 12:30 हमारा सेशन ओपन, ठीक वही कैंडल। तो मैं सोच रहा था कि अगर प्राइस ब्रेक करता है, रिटेस्ट लेता है, अब हम अप की ओर जाएंगे, सिंपल है, कोई इसमें नौराई नहीं है। प्राइस ने सीधा ही ब्रेक कर डाला, कोई गुंजाइश नहीं एंटर करने के लिए,
तो ऑब्वियसली एंट्री मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, दो पेयर है हमारा, एक है जीजे और ईजे। यूरो यूएसडी फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर, समझ रहे हो ना। तो ईजे में मैं एक ट्रेड कैप्चर किया था आज। अच्छा, हम लोगों ने जीजे में जो सेल ट्रेड कैप्चर किया था ये वाला, देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करने आया तभी हमें ट्रेड मिला। सेम सिनेरियो अगर ईजे में देखोगे, देखिए प्राइस ने ब्रेक किया, उस जोन के पास आया ही नहीं, कहाँ से रिटेस्ट लेके गया, ठीक यहाँ से चला गया, समझ रहे हो ना। ये भी एक जोन था ऑब्वियसली, ये भी एक जोन था, दोनों में से कोई सा भी जोन से ही प्राइस रिवर्स हो सकता है, ये हमें भी पता है। सिंपल चीज़ है यार। ऐसे ही एक्सट्रीम जोन के पास नहीं गया, नीचे से चला गया, ठीक है, ट्रेड मिस हुआ, लेकिन हमने सेम मूवमेंट जो है जीजे में कैच किया। इसीलिए मैं दो लगभग बराबर पेयर यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर एक में मिस हो जाता है तो दूसरे में कैच हो जाता है, लगभग दोनों का मूवमेंट बराबर होता है, ऑल ओवर डायरेक्शन। तो आज देखते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक पिन बार फॉर्म हुआ है, और मैंने सुबह ही मेंशन किया था कि पिन बार फॉर्म हुआ है डेली में। आज मैं यही सिग्नल देने ही वाला था ग्रुप में, देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ। 12:30 देखिए, 12:30 ये वाला कैंडल, लेकिन मैंने ठीक उसके 15-20 मिनट पहले एंटर किया था ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आप रिस्क कब लेते हैं, तब लेते हैं जब आपका विनिंग स्टिक चल रहा होता है। सपोज कीजिए आपने 6 RR 7 RR ऑलरेडी गेन कर रखा है, तो आप दो तीन एक दो लॉस तो ऑब्वियसली ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने, आप ऐसे ना करना, ठीक है। अगर आप लूजिंग स्ट्रिक में हो ऑब्वियसली आप एक रिस्क नहीं लेने वाले, अगर आप विनिंग स्ट्रिक में हो आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि गेन भी हमारा ज़्यादा, ये नहीं कि हम एक रिस्क कर रहे हैं एक गेन करने के लिए, नहीं, एक रिस्क कर रहे हैं 2 या 3 गेन करने के लिए। अगर आप एक बार 1:3 हिट कर गए तो लगभग आप 3 लॉस कर सकते हो, तब तक आपका मेंटेलिटी सही रहता है, फिर आप उसके ऊपर भी 2 लॉस कर सकते हो, यानी लगभग 5 लॉस लगातार कर सकते हो। देखो इतना रिस्क मतलब इतना लॉसेस स्ट्रीक तभी आता है जब कुछ जैसे सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर का दिसंबर में बहुत ट्रेडर्स का लूजिंग स्ट्रीक हुआ था, हमारा नहीं होता, ठीक है। हर किसी का अलग अलग वक्त में हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, कभी कभार ऐसे लूजिंग स्ट्रीक आएगा। भाई सिंपल, अगर आप 5 या 6 RR लॉस में भी हो, अगर आपने 3 ट्रेड भी लिया ढंग का, और आपने 3 ट्रेड में एक में 3 RR 2 RR 1 RR ऐसे करके कुछ भी आपने ले लिया, 2-3 विन भी हो गया आपका, 6-7 लाख आराम से रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये बस प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आज देखते हैं, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे टैप किया, ऊपर गया वापस से, ये था फेक आउट, ठीक है, हमेशा फेक आउट का वेट करना। प्राइस ने फेक आउट किया, वापस से जैसे ही एंट्री किया, मैं सोच रहा कि यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाऊं, जैसे हमारा प्रीवियस एंट्री था, मगर मैंने सोचा कि नहीं यार ले लेते हैं आप, क्योंकि क्या पता मिस हो जाए, क्योंकि आज एक न्यूज़ भी था साथ ही साथ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस बुलिश है। और यहाँ पे एक देखिए ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तो कल का है, कल जो ब्रेक हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, फिर कंसोलिडेशन, फिर मूवमेंट आया था, ठीक है, सिंपल। तो ये एक स्मॉल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, देखिए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस टैप हुआ है, एक सेकंड, रेजिस्टेंस टैप हुआ है, रेजिस्टेंस, तीसरा टैप, हायर हाई फॉर्म किया, देन ब्रेक किया, उसका इम्पल्स मिला हमें, फिर प्राइस ने एक्सट्रीम को टैप किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को टैप किया, ऊपर गया, अब क्या कर सकता है, वापस से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को टैप करके ऊपर जाएगा। बताता हूँ मैंने 2 ट्रेड कैसे लिया था आज, सॉरी यार, 5 मिनट में देखते हैं। अब वैसे मैंने ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री ले लिया था, जैसे ही 15 मिनट का कैंडल नीचे ब्रेक किया, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को टैप किया, वापस से ब्रेक किया, वापस से ऊपर किया, और मैंने तुरंत ही ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे 5.9 पिप यानी 6 पिप लगभग। TP1 तो ये रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को टैप करके वापस से नीचे आ सकता है, जैसे ही रेजिस्टेंस टैप किया था मैंने तुरंत ही स्टॉप लॉस ब्रेक इवन, और सेम मिनट में ही प्राइस ऊपर जाकर टीपी हिट कर गया 2.32। एक्चुअली मैंने इन तीनों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इसके ऊपर रखा था टीपी। एक्चुअली मैं हमेशा टीपी ओपन रखता हूँ, सच में हमेशा टीपी ओपन रखता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसे मूवमेंट आ जाता है, और कभी कभार हम थोड़ा अगर चार्ट में ज़्यादातर बैठते हैं
सपोज कीजिए आपने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट में चल रहा है, अगर आप चार्ट खोल के ऐसे ही बैठे रहते हो, आप एक एक सिंगल कैंडल अगर इन्वर्टेड पिन बार फॉर्म हो गया तो आप पैनिक में आके ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा अलर्ट लगा देता हूँ, या तो प्राइस यहाँ पे हिट करेगा तो मैं क्लोज करूँगा, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं ब्रेक इवन में क्लोज करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, बस सिंपल है। सिस्टमेटिक रखो यार, इमोशन ह्यूमन इमोशन है तो वो मैनिपुलेट करेगा ही अपने माइंड को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने गलती से टीपी रख दिया था और टीपी हिट हो गया। देखिए 1 मिनट में मैं करता हूँ, आपको पूरा पता चलेगा न्यूज़ का मूवमेंट क्या था। ये देखिए वही मिनट में चला गया, टीपी हिट कर गया, वापस से नीचे आया, रेजिस्टेंस को देखिए वापस से मैनिपुलेट किया, प्राइस नीचे आया, वापस से ब्रेक करके ऊपर गया। कभी कभार ब्रेक के बाद वापस से रिटेस्ट करने आएगा ही नहीं, इसीलिए कभी कभार आपको एंट्री कर लेना पड़ता है, सिंपल है। अब दूसरा ट्रेड क्या है, मैंने देखा 1 आवर में, एक सिंपल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लंदन सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पेयर होता है जीजे, यानी जीबीपी जेपीवाई। मैंने जीबीपी जेपीवाई में देखा ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है, मगर यूरो जेपीवाई में अगर आप 1 आवर का कैंडल देखोगे, वेल लेट्स सी कहाँ गया ये वाला कैंडल, इसने फेक आउट किया, मगर एक सेकेंड, ये वाला नहीं, मैंने कहाँ पे एंट्री किया था, इसलिए यार दिक्कत होता रहता है। हाँ 1 आवर में, हाँ ये जो इनका ये जो कैंडल है ना 1 आवर का, ये कैंडल फॉर्म हुआ था, प्राइस पूरा ऊपर गया, मुझे लगा ये वापस रिटेस्ट करने आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अगर कैंडल इतना बड़ा फॉर्म होगा थोड़े ना रिटेस्ट देने इतना नीचे आएगा, अगर आएगा भी तो वक्त लगेगा, सेशन चला जाएगा। लेकिन वापस से प्राइस नीचे आया, ऑल द वे यहाँ तक आया था प्राइस, ठीक है, ठीक वही कैंडल जैसे ही नीचे आया था, मैंने देखा जीबीपी जेपीवाई में ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, ये वाला मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे था प्राइस तब तब जब 1 आवर का कैंडल चल रहा था, यहाँ कहीं पे था। तो मैंने सोचा कि यूरो जेपीवाई ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब कुछ तो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, अगर यहाँ तक नहीं, एक सेकेंड, अगर प्राइस यहाँ तक नहीं जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक तो कैप्चर कर सकते हैं 50%। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट में, प्राइस 5 मिनट में, अभी यार ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ ये देखो प्राइस स्ट्रांगली नीचे आया। मैंने बार बार हमेशा बोला है कि अगर आपको बाय लेना है, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और रिटेस्ट लेने आया है और आपको अपोजिट कैंडल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एज ए कन्फर्मेशन भी है, ये कैंडल ये शो करता है कि बेयरिश बहुत है, तो तुम एंटर ना करो जो भी बायर्स है, और सेलर्स के लिए ये क्या है, तुम होल्ड करो। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन भी वर्क होता है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल चल ही रहा था तो मैंने ट्रेड ले लिया। एक्चुअली स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखना था, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे यहाँ कहीं रखना था, ठीक है। मैंने बड़ा स्टॉप लॉस लिया क्योंकि 1 आवर में ब्रेकआउट नहीं था, ये मेरा एक्चुअल सेटअप नहीं था, मैंने गलती से लिया था, गलती से तो नहीं, मतलब जीबीपी जेपी ऑलरेडी चला गया था तो इसीलिए मैंने ले लिया था। एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ वक्त है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और मैंने 1:2 में ही एग्जिट कर लिया क्योंकि थोड़ा रिस्की था, मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि ऑलरेडी और एक प्रॉफिट हो गया था ना, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2% 2.3 आर हुआ था गेन, और ये 2 आर सही था, इसीलिए मैंने एग्जिट कर लिया। और ये जीबीपी जेपीवाई में एंट्री मिला ही नहीं, वैसे मैंने चाहा था कि सिग्नल शेयर को, ये मंडे का, ये फिर से यार मंडे को हमने जो ट्रेड लिया था, एक्चुअली मैंने शेयर नहीं किया था, थोड़ा काम में बिजी था। यहाँ पे एंट्री किया था TP1 TP2, और आज का भी मैंने ये वाला पहला ट्रेड आज का, और दूसरा ट्रेड मैंने ये बस भेजने ही वाला था, बस थोड़ा लेट हुआ, ये वाला दूसरा ट्रेड। और कुछ लोगों को आपको पता है ना कि प्रूफ भी चाहिए, यहाँ पे एंट्री एग्जिट। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। थैंक यू।